हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरजीपीबी मैथमेटिक्स 3 फाइनल एग्जाम्स। बेटा कि M3 के पेपर में हमें किस तरीके से लिखना है ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं, मेरा प्यारा बच्चा, वो पास हो जाए। क्योंकि देखो होता कुछ नहीं भाई, M3 इजी है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, भैया आपको वो गलती नहीं करना है। सारे बच्चे हमारे पास हो जाएंगे और आगे चले जाएंगे। ठीक है ना भैया? चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर मैथमेटिक्स 3। ठीक है ना भाई साहब? वो लोग सर मजाक उड़ा रहे हैं। देखो एक बात आप समझ लो, सबसे पहले दो चीजें नहीं करनी है। ठीक है? एक, एकदम बेवकूफ नहीं बनना M3 में, है ना। M3 में एकदम बेवकूफ नहीं बनना। अब बेवकूफ कौन है? बेवकूफ वो है जो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, वो बेवकूफ है ना। और जो तेज बनेगा, जिसको ना टॉप करना रहेगा कि नहीं भैया हम चाहेंगे कि M3 में क्या कर जाए, टॉप कर जाए। तो भैया जितने टॉपर होते हैं ना, वो भी इसी में M3 में लपटा जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं M3 एक पेशेंस वाला एग्जाम है, जहां पर आपको भगदड़ नहीं मचानी है कि लगे एग्जाम में बैठे धड़ धड़। नहीं भैया, आराम से रिलैक्स होकर थोड़ा कंसंट्रेट करके। मैं देखो एग्जाम के 3 घंटे हैं, मैं आपसे बस आपके 1.5 घंटे मांग रहा हूं। ठीक है, आप टॉपर हो, आप जैसे भी स्टूडेंट हो, एवरेज हो, आप जो भी हो, 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, मैं बस आपसे आपका 1.5 घंटा मांग रहा हूं। 1.5 घंटा आप मेरे हिसाब से पेपर दे दो और बाकी का 1.5 आपको जो करना है करो। ठीक है, ये आपका है। ये आपका है। तो भैया हमने क्या किया है, आपस में टाइम को डिवाइड कर लिया, आधा आपका आधा हमारा। ठीक है, चलो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे। सबसे पहले आप 3 बेस्ट क्वेश्चन देखना, है ना। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में, है ना, जो मैंने आपको आधा पढ़ने के लिए बोला है ना भैया, बहुत बार बोल चुका हूं मैं, है ना। अगर अभी भी कोई नहीं पढ़ा तो मैं उसको बोलूंगा यूनिट 1, यूनिट 2, 3 का आधा पढ़ के चल जाओ अभी लास्ट मोमेंट में, है ना। ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कंफ्यूज नहीं होना। यूनिट 1 पूरा पढ़ना है, यूनिट 2 पूरा पढ़ना है और 3 का आधा पढ़ना है। हमारा काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है बच्चा? चलिए, तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो आपको क्या करना, सबसे पहले कोई 3 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, जैसे ऐसा 3, जैसे कि 1 का ए है, बी है, 2 का ए है, 2 का बी, ऐसे में कोई 3, है ना। 3 का ए है, 3 का बी, कोई भी 3 आप देख लो, है ना। कोई भी 3 आप देख लो जो आपसे अच्छे से बनता होगा। ठीक है, तो अपने बेस्ट 3 क्वेश्चंस को क्या करना, आपको पहले अटेम्प्ट करना है। पहला पॉइंट क्या है बेटा, आपको तो रिलैक्स रहना है, क्योंकि देखो फेल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बस हम लोग ज्यादा हड़बड़ाएंगे ना तो गलती होगा और अपन क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो प्लीज आपको हड़बड़ाना नहीं। आप 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना जो आपको अच्छे से आता, आपको लगता है कि आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, और उस 3 क्वेश्चन में आपको अच्छे से टाइम देना है। ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन आप वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स बड़े बड़े होता है क्या है ना, बच्चे कहाँ गलती करते हैं मैं बता रहा हूँ। बच्चे जल्दी मचाते हैं और गलती कर देते हैं। जैसे आप लेक्चर में देखो, कभी कभी मैं जल्दी मचाता हूँ, गलती कर देता हूँ, आप उस गलती को सुधार लेते हो। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में गलती करोगे ना, तो वहां पर सुधारने वाला कोई भी नहीं है, तो आप गलती नहीं कर सकते हो। गलती करने का कोई भी स्कोप नहीं है, आप गलती नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आप सही सही बनाना, आप आराम से पास हो जाओगे। आगे कोई देखने नहीं जा रहा है कि आपने क्या करा। ठीक, आप क्वेश्चन पेपर देखना, आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं अच्छे से कर सकता हूं, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन अच्छे बना देना, आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है बेटा? चलो, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं रफ वर्क को लेके, देखो जैसे ये आपको कॉपी है, ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, ऐसी आपकी कॉपी रहती है। आप कोई मैथ स्टार्ट कर रहे हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 का ए आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना, राइट हैंड साइड में एक लाइन को ऐसे खींच लेना है और यहां पर लिख देना है रफ, कॉपी के राइट हैंड साइड में। तो जो वर्क है ना रफ का, आप इधर राइट साइड में ही करना, साइड में आपका मैथ चलेगा, इधर आपका रफ चलेगा। ठीक है, यहां आपका मैथ चलेगा, यहां आपका क्या चलेगा, रफ चलेगा।
ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, रफ को पीछे करते हैं तो बार बार पन्ना पलटने के चक्कर में गलती हो जाती है, तो वो गलती आपको नहीं करना है। आप अपने रफ वर्क को वहीं पर दिखाओ। और रफ वर्क का पता है फायदा भी होता है, टीचर के मतलब टीचर के सामने एक अच्छा एक्सप्रेशन बनता है कि नहीं भैया हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, वहीं पर रफ किया, बच्चे ने चीटिंग वगैरह नहीं किया। आप अगर रफ नहीं करोगे ना, आप डायरेक्टली पूरा आंसर देते चले जाओगे तो उसके मन में लगेगा कि कहीं चीटिंग तो नहीं करा है ना, क्योंकि विदाउट रफ के तो आपको पता है क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो जो भी रफ है आप वहीं पर करो, घबराने वाली बात नहीं। पेंसिल से लाइन खींच दो, आराम से रफ करो, और बिना रफ के क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है ना, इस बात को आप समझ लो। ठीक है, उसके अलावा ओवर राइटिंग नहीं करना, कम से कम स्टार्टिंग के 10 पेज आप ओवर राइटिंग मत करना, काटा कुटी मत करना। यार मुझे क्या है, स्टार्टिंग में आपको स्टैटिक दिखाना है कि भैया आप हीरो हो, इससे अच्छी कॉपी हो ही नहीं सकती, है ना। तो इस ऑरा को आपको क्या करना, मेंटेन करना है। थोड़ा समय आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन भी करते हो, मत घबराओ, स्टार्टिंग में आप समय दे दो, बाकी फिर तो आप जल्दी जल्दी मचा के क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में अच्छे से कर लोगे, आप हो जाओगे पास। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि जो बच्चा जल्दीबाजी मचाएगा, देखो नुकसान यहां पर क्या है बेटा कि एक एक मैथ आपको पता है कि 4-4 पेज का है, और आपने अगर स्टार्टिंग में कहीं पर एक जगह गलती कर दी, आप फिर क्या आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, आंसर आएगा नहीं, आंसर आएगा नहीं। ठीक है, और आप कहीं खोज भी नहीं पाओगे कि गलती कहां पर है। इसलिए सारा स्टेप आपको क्या है, ध्यान से लेके चलना है, क्योंकि गलती आप खोज नहीं पाओगे। जब काटोगे ना 4 पेज, तो टीचर देखेगा सीधे कर देगा फेल, बोलेगा बच्चे को कुछ नहीं आता, गधा बच्चा। ठीक है, तो ये वाला काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है भैया कि कहीं पर भी छोटा मिस्टेक होता है तो आगे चल के आपको पता चलेगा आंसर वो रिपीट होगा नहीं, आपको लगेगा कि भैया क्या हो रहा है, उस समय देर हो जाओगे, उस समय उसी पल आप क्या हो जाओगे भैया, फेल हो जाओगे। ये वाला काम मत करना। कैलकुलेशन सोली करो, कॉपी अपने बाप का 32 पेज की जगह 64 पेज लेना, ले लो, फ्री है भैया, पैसे नहीं लगते हैं। आराम से स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक स्टेप आपने यहां पे लिखा है ना, देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि आपका एफ एक्स है x² + 9x + 2। ठीक है, आपको पुट करना, यहां पर आप पुट कीजिए x = 1। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 9 × 1 + 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 9 × 1 = 9 + 2, 1 + 9 कितना हो गया 10, और +9 + ये आपका हो गया 12। यही आपका क्या आंसर। तो इस तरीके से थोड़ी आपको कैलकुलेशन करना है कि अगर कहीं मिस्टेक हो तो दिखे और आप उसको सुधार के नीचे लिख पाओ, उसको सुधार के आप नीचे लिख पाओ, तो आप अच्छे से गैप मेंटेन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेज भरेगा, है ना। और अगर आपकी कॉपी कम पड़ जाएगी भैया, मिल जाएगा कॉपी, क्या घबराने वाली बात है। ठीक है, तो अच्छे से रिप्रेजेंट करना और कुछ भी नहीं, रिप्रेजेंटेशन का खेला। 1.5 घंटा टाइम देके अच्छे से स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन को कर लेना, पास हो जाओगे भैया। और साथ ही साथ अपना कैलकुलेटर लेकर जाना। ठीक है, ये नहीं कि अड़ोसी पड़ोसी से मांग लेंगे, हो सकता भैया आप अपना कैलकुलेटर नहीं लेकर गए हो, है ना, और सामने वाला आपको कैलकुलेटर नहीं दे रहा हो, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात भैया, अपनी कैलकुलेटर आप लेकर जाना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को देखकर घबराना नहीं है। बहुत ऐसे सवाल होंगे जो आपसे नहीं बनते होंगे, लेकिन आपको पहले उन्हीं सवालों को देखना है जो आपसे अच्छे से बनते हैं। तो जो अच्छे से बनने वाले सवाल है उनको आप अच्छे से स्टार्टिंग में बना देना, रफ आपको उसी पेज में करना है। अपना कैलकुलेटर आप लेके जाइए, है ना, राइटिंग आप मिला मिला के कीजिए। कैलकुलेशन जितना आप इसे ऐसे फ्रीली लिखोगे ना, तो कैलकुलेशन करने में ही मजा है। कुछ बच्चों को देखना वो घिचमिचा देता है ऐसे, f(x) फिर ऐसे, मतलब ऐसा लगता है कि अब कॉपी की कमी दे से, भैया ऐसा नहीं है ना, अच्छे से करना, साफ साफ कैलकुलेशन, देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, देखने में भी क्या है बेटा, अच्छा लगेगा। चलिए, तो मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अच्छे से पेपर लिख कर आइएगा। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अभी बीटेक में है, भैया घबराना नहीं, पेशेंस वाली बात है। जल्दीबाजी मचाओगे, कहीं एक जगह गलती कर दोगे तो भैया भुगतना पड़ता है। तो वो अभी है ना, एक जगह पे गलती आप एफर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आराम आराम से करना है। ठीक है, चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।